Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are studying class 6 science chapter 12 electricity and circuits. So read all of you NCERT page. इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली और सर्किट्स मतलब बिजली से जो हमारे सर्किट्स चलते हैं, जैसे कि बैटरी से बल्ब कनेक्ट किया तो बल्ब चालू हो जाती है या सेल जुड़ी हुई रहती है, दैट इज़ नोन एज सर्किट. वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस टू मेक आवर टास्क ईजियस. हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, बिजली का यूज़ करते हैं बहुत सारे टास्क में उनको ईजी करने के लिए. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level. हम ग्राउंड लेवल का भी यूज़ कर सकते. ग्राउंड लेवल का यूज़ हम क्यों यूज़ करते हैं? पानी को ऊपर लाने के लिए, उसमें भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है. टू द रूफ टॉप टैंक, टैंक से निकालने में. वॉट आर अदर पर्पज फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी. दूसरे तरीके क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करने के लिए? लिस्ट सम ऑफ दैम इन अ नोटबुक. आपकी नोटबुक में लिस्ट बनाइए. डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग. क्या आपकी लिस्ट में ये भी शामिल हुआ है लाइटनिंग से इलेक्ट्रिसिटी का? Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset. सुबह से लेके सनसेट तक इलेक्ट्रिसिटी हमारे को पॉसिबल रहती है. हमारे घर में, रोड पे, ऑफिसेज में हमको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है. दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. इससे हम रातों रात कंटिन्यू काम कर सकते हैं. अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विथ इलेक्ट्रिसिटी. पावर स्टेशन से डायरेक्ट हमको प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी. हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट में नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस. इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कभी कभी फेल हो जाता है और कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है कुछ जगहों पे. इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट. तो इन कंडीशन में हमको टॉर्च यूज़ करनी पड़ती है कभी कभी लाइट के उजाले देने के लिए. अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन. टॉर्च में एक बल्ब लगा रहता है जो कि स्विच ऑन का काम करता है. वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम. टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? नाउ कम ऑन 12.1 इलेक्ट्रिक cell. Electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell. इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब को मिलती है टॉर्च में वो कहाँ से प्रदान होती है? इलेक्ट्रिक सेल से. इलेक्ट्रिक सेल्स, ये देखिए दिस इज द डायग्राम फॉर इलेक्ट्रिक सेल. अभी आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा. आर आल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स. अलार्म क्लॉक्स में भी यूज होती है. रिस्ट वॉच, कलाई पे जो आप वॉच बांधते हो उसको बोलते हैं रिस्ट वॉच. कैमरास एंड मैनी अदर डिवाइसेस में हमको इलेक्ट्रिसिटी देखी जाती है. ये देखिए ये आपकी इलेक्ट्रिक साइन है. यहाँ पे नोटिस करिए एक प्लस साइन है, पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन मार्क्ड करा जाता है इलेक्ट्रिक साइन पे. टॉप पे आप देखिए प्लस मतलब पॉजिटिव साइन है एंड अनदर साइड पे लास्ट में नेगेटिव साइन पे दिया है विच इज टोटली प्रेजेंट इन ऑलवेज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक सेल. नाउ कम ऑन रीडिंग. द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल. नेगेटिव टर्मिनल पे मेटल डिस्क होती है. ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल. जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक सेल में टू टर्मिनल होते हैं, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड अनदर टर्मिनल इज नोन एज नेगेटिव टर्मिनल. An electric cell produce electricity from the chemical stored inside it. इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस प्रदान करता है इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर केमिकल्स के फॉर्म में. When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops. जो केमिकल्स रहते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स में वो इस्तेमाल करे जाते हैं इलेक्ट्रिक सेल को स्टॉप करने में. ये बॉक्स आप खुद से ही रीड करिएगा, ठीक है.
ये देखिए, अब फिगर 12.2 में आपको बल्ब, टॉर्च का बल्ब दिया हुआ है, उसमें इनसाइड में हमको फिलामेंट रहते हैं और बाहर की साइड जो डिजाइन बनी रहती है दैट इज नोन एज टर्मिनल्स। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विथ न्यू वन। इलेक्ट्रिक सेल को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अ टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। टॉर्च बल्ब में ऊपर के केस में आउटर केस रहता है, उसको हम ग्लास बोलते हैं, जो कि फिक्स्ड रहता है मेटेलिक बेस से। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द वॉल? इनसाइड में क्या रहता है? एक्टिविटी 1, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। टॉर्च लीजिए और उसके अंदर के बल्ब को देखिए। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपके टीचर की मदद भी ले सकते हैं। What do you notice? क्या नोटिस किया? Did you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? फिगर 12.2 में आपको बता दिया था कि अंदर क्या रहता है। ओके, द थिन वायर रहता है ऊपर टॉप व्यू पे, उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट ऑफ द बल्ब। द फिक्स फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर। फिलामेंट में दो मोटे मोटे वायर्स रहते हैं। एक बार आप बैक करके देखिए वीडियो को, ये देखिए फिलामेंट है और टर्मिनल से, बस यही एक्टिविटी आपको करना है। नाउ कम ऑन 12.2। 12.2 में आपको is the bulb connected to an electric cell। बल्ब कैसे कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक सेल से? सो इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। दिस इज द एक्टिविटी टू टेक फुल लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर। वायर लेने हैं और उनकी प्लास्टिक कवरिंग निकाल देनी है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड of each length। Fix the exposed parts of the wires to the cell and the bulb। ये देखिए सेल्स लिए हैं, उसमें आपने वायर्स को कुछ इस तरीके से आपने लपेट दिए हैं, अटैच कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट, और दोनों तरफ से वायर्स को देखिए आप। सेकंड वाले बॉक्स में देखिए मेरा, उसमें मैंने ये बताया कि दोनों तरफ से आपके वायर्स छील देना है हल्के हल्के आपको प्लायर की मदद से। ओके, या आप आपके टीचर की हेल्प ले लेना। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे देखिए, वो जो छिले हुए वायर थे वो हमने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिए हैं। बल्ब लिया है, उसमें हमने दोनों वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं, एक अपर के पार्ट में और एक लोअर के पार्ट में। यू कैन स्टिक द वायर्स। Now connect the wire fixed to the bulb with those attached to the cell। आपको ऐसे कुछ इस तरीके से जोड़ना है। अब आप जल्दी से डायग्राम देखिए, सारे डायग्राम्स में आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ये देखो, ए वाले डायग्राम में आपने बल्ब को कनेक्ट करा है कुछ इस तरीके से। पहले बल्ब लिया है और एक सेल ली है, उससे आपने डायरेक्ट एक वायर कनेक्ट कर दिया है बल्ब से और दूसरा आपने कनेक्ट कर दिया है उसके नीचे वाले पार्ट से। ठीक है, अब बी वाले में देखिए, एक पार्ट आपने करा है फिलामेंट से और एक आपने नीचे वाले से कनेक्ट जरूर किया है। ये देखिए जहाँ पे मैं एरो कर रही हूँ, ए वाले में देखिए वो पार्ट दोनों कनेक्ट हैं, अटैच्ड है वो वायर का, लेकिन बी वाले में आप देखिए थोड़ा सा खुला हुआ है, ओपन है। अब सी वाले में देखिए, आपने बी वाले में नीचे से काटा था, ऊपर से आप उसको डिस्कनेक्ट करना है, मतलब अटैच नहीं करना है। ठीक है, अब नाउ कम ऑन डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए एक वायर अकेला लटका हुआ है सेल से और हमने एक और वायर लिया है बल्ब से, जो कि दोनों ही नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड हैं। अब ई वाले में क्या करोगे आप, दोनों ही पॉजिटिव मतलब अपर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल से आप अटैच कर दोगे। ठीक है, अब एफ वाले पार्ट में आप
बाहर लोगे और इलेक्ट्रिक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको नीचे वाले पार्ट से कनेक्ट करोगे क्रॉस में मतलब, और नीचे वाले पार्ट मतलब नेगेटिव टर्मिनल को आप कनेक्ट करोगे उसके फिलामेंट से, ठीक है। तो ये अलग अलग अरेंजमेंट थे इलेक्ट्रिक सेल्स के और बल्ब के। नाउ कम ऑन नेक्स्ट हेडिंग 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसमें करंट कैसे पास होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या रोल होता है, अब वो हमें आगे पढ़ेंगे। In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. आपने एक्टिविटी 2 में कनेक्ट करे थे ना, एक टर्मिनल का सेल से अनदर टर्मिनल से वो पास हो रहे थे इलेक्ट्रिक बल्ब तक वायर्स। नोट डेट इन द अरेंजमेंट shown in 12.58 and 12 and F. The two terminals of the electric cell were connected to two terminals of the bulb. दो टर्मिनल से कनेक्टेड थे बैटरी के बल्ब तक। Such an arrangement is an example of electric circuit. ये जो अरेंजमेंट हमने करा था वो एग्जाम्पल था इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बल्ब अगर ग्लो करेगा ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अगर बल्ब जल रहा है मतलब कि आपके सर्किट में करंट जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी इन द फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सर्किट का डायरेक्शन करंट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रिक सेल के लिए। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट बताया है। बैटरी कनेक्टेड कर दी है हमने डायरेक्ट बल्ब से, अब बल्ब में जा रहा है, देखिए जा गया और वो लौट के आया उसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट की कंडीशन। ओके स्टूडेंट, अब यही आपको एक्टिविटी 3 में करना है। आपने एक टॉर्च बल्ब लेना है, आपको एक टॉर्च का, उस बल्ब को आपको इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट करना है ये आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि आप कैसे इसको कनेक्ट करोगे और कैसे उस बल्ब ग्लो करेगा, करंट कैसे जाएगा। नाउ कम ऑन 12.4 इलेक्ट्रिक स्विच। अब इलेक्ट्रिक स्विच कैसे बनता है। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन एंड ऑफ अवर homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. हम एक अरेंजमेंट करेंगे स्विच ऑन और ऑफ का, हमारे स्विच ऑन और ऑफ का टॉर्च से बल्ब कनेक्शन में। दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज़। ये बहुत ही सिंपल स्विच होगा लेकिन ईजी नहीं रहता है यूज़ करने में। We can make another simple and easier use in our circuit. अब हम एक सिंपल और इजी स्विच बनाएंगे। Let us do this activity. Activity 4. You can make a switch using 2 drawing pins. आपको ड्राइंग पिन्स लेना है, सेफ्टी पिन लेना है, 2 वायर्स लेना है और स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल, या थर्माकोल ना हो तो आप वुडन बोर्ड भी ले सकते हो। इंसर्ट उनको रखना है। A drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet. थर्माकोल शीट पे आपको उनको फिक्स करना है। जैसे 12.8 फिगर में आपको दिया हुआ है, 12.5 फिगर ये नहीं है, मैं आपको अभी शो करती हूँ। ये देखिए 12.8 में एक ड्राइंग पेन ली, उसमें हमने पिन वायर जो भी हमने लिए थे वो उस पर रख दिए, ठीक है। अब नाउ कम ऑन रीडिंग। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9। 12.9 में देखिए आपको थोड़ा सा सर्किट बनाना है, मीन्स सेल से आपको बल्ब कनेक्ट करना है और फिर बल्ब से आपको सेफ्टी पिन करंट देने के लिए आपको स्विच देने के लिए सब आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा। नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, अब सेफ्टी पिन को मूव कर दो। डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्रो,
क्या आपका बल्ब कंटिन्यू ग्लो करेगा? द सेफ्टी पिन कवर द केप गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। सेफ्टी पिन कवर करेगा गैप ड्रॉइंग पिन के बीच का जो कि आपने बनाई है टच करने के लिए। यहाँ पे देखिए सेफ्टी पिन रख गया है और स्विच जो है वो ऑन की पोजीशन पे है। द सर्किट वॉज कंप्लीट हैंस द बल्ब ग्लो। सर्किट में डायरेक्ट करंट जा रहा है तो हमारा बल्ब भी क्या होगा? जलेगा। इट मीन्स दैट द बल्ब इज ग्लो। अब 12.5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ये देखिए इसमें दिया हुआ है, ये आप फिगर से डायरेक्ट समझ जाओगे कि इलेक्ट्रिक सेल से बल्ब कनेक्ट करेंगे और कुछ भी लोहे का, जैसे कि हमने यहाँ पे की का सामान लिया है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इंसुलेटर और कंडक्टर को समझाने के लिए। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, आपको एक टेबल बनाना है। टेबल में आपको वही कि आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे हमने की का यूज़ करा था बाय शोइंग द बेटर रिजल्ट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यहाँ पे आप इरेजर का भी यूज़ कर सकते हो, स्केल, मैच स्टिक एंड एक्सेट्रा। If you have any query and doubt, please write down in comment box. Now your chapter explanation is completed. For more videos, like and subscribe my channel and for next exercise. Thank you.